हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है खाद। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पौधों की फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह है। तो फलीदार पौधों से भूमि में नाइट्रोजन तत्व है उसकी मात्रा है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र है वो सिंचाई के लिए पारंपरिक तरीका है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग फसल कटाई में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है सिंचाई के। विभिन्न अंतराल में खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों की परिरक्षण के लिए उपयोगी हैं। तो इसका सही उत्तर है तेल, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है जो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की रस्ट नामक रोग का कारक है। तो इसका सही उत्तर है कवक। कवक है वो गेहूं की रस्ट नामक रोग का कारक है। निम्न में से नाइट्रोजन का स्रोत नहीं है। तो इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है जो नाइट्रोजन का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एंटीबायोटिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर है राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है। तो इसका सही आंसर होगा किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न गैस है। तो मोमबत्ती के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है। तो उसका रंग होता है नीला। मोमबत्ती के ज्वाला का जो सबसे बाहर वाला क्षेत्र होता है उसका रंग होता है नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए उपयुक्त होगा। तो इसका सही आंसर होगा कंबल से ढकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पहला है, दहन के लिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होना आवश्यक है। कथन 2, ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कथन 1 एवं 2 दोनों असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन 1 है, तेल में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं करते हैं। कथन 2 है, दहन के प्रक्रम में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर दोनों सत्य होंगे। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन के संपूर्ण दहन से विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कथन 2, CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वह है। तो इसका सही उत्तर होगा ज्वाला का बाह्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है। तो इसका सही आंसर होगा CNG जो वाहन के लिए कम प्रदूषक हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा जैव मंडल। जैव मंडल है जहां पर सजीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है। तो विशाल गिलहरी को विसन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आरक्षित वन है। तो इसका सही आंसर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का प्रथम आरक्षित वन है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हम लगभग कितने वृक्षों को काटते हैं उनकी संख्या है। तो 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए लगभग 17 वृक्षों को काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रजातियां जिनकी संख्या निरंतर एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही हैं उन्हें कहते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा विलुप्त प्रजाति हैं या विशेष क्षेत्रीय हैं या संकटापन है, तो इसका सही आंसर होगा संकटापन प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका सही आंसर होगा जुताई। अगला क्वेश्चन है रबी की फसल का सही युग्म कौन सा है, तो गेहूं और चना है वो रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन खरपतवार हटाने के लिए किस औजार का उपयोग करते हैं, तो खरपतवार को हटाने के लिए कुदाली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइजोबियम जीवाणु किस फसल की जड़ों में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है फलीदार फसल, जो लेग्यूम भी कहते हैं। जो फलीदार फसल होगी उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु जड़ों में पाया जाता है। आधुनिक सिंचाई की वह विधि जिसमें पानी बूंद बूंद करके जड़ों में गिरता है, तो इसका सही उत्तर होगा ड्रिप तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरक के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसके बारे में सत्य है कि इसका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीड ड्रिल का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो सीड ड्रिल का उपयोग बीज की बुआई के लिए किया जाता है। अगला सवाल है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। और ये रहा माइक्रोस्कोप, इस तरीके का होता है। यह है माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी यंत्र जिसे कहते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो इसका सही आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो प्रतिजैविक हैं। अगला सवाल है मादा एनोफ्लिज मच्छर किस रोग के परजीवी का वाहक है, तो इसका सही उत्तर है मलेरिया का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये रहा मादा एनोफ्लिज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव का नाम लिखिए, तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अगला सवाल है चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको बोला जाता है किण्वन या फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेड या इडली फूल जाती है, इसका कारण है, तो इसका कारण है इष्ट कोशिकाओं में वृद्धि होती है जिसके कारण ब्रेड और इडली फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, तो इसका सही उत्तर है घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा पुस्तक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो इसका सही उत्तर है सभी संकटापन्न प्रजातियों का। अगला सवाल है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से किस कारण पलायन करते हैं, तो इसका सही उत्तर है जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से पलायन करते हैं। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है, असम में। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर है 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता का अर्थ है, तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की संख्या को जैव विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज का पुनर्चक्रण क्यों आवश्यक है, तो कागज का पुनर्चक्रण आवश्यक पेड़ों को बचाने के लिए, ऊर्जा और जल की बचत करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, यानी उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, तो इसका सही उत्तर होगा तांबा। अगला सवाल है विद्युत धारा के माध्यम से किसी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है विद्युत लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले किस इलेक्ट्रोड पर बनते हैं, तो ऑक्सीजन के बुलबुले धन टर्मिनल या प्लस वाले सिरे पर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलों लोहे के बने पुलों और ऑटोमोबाइल को जंग से बचाने के लिए उन पर किस धातु का लेपन किया जाता है, तो उस पर जिंक धातु या जस्ता धातु का लेपन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल विद्युत का होता है, तो इसका सही आंसर होगा हीन चालक, और जिसे कुचालक भी बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न होकर सकती हैं केवल तापीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव या उपयुक्त सभी। तो विद्युत धारा उपयुक्त सभी को उत्पन्न कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले लोहे के डिब्बों पर किस धातु का लेपन किया जाता है? तो उस पर टीन का लेपन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल के हैंडल और रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो साइकिल के हैंडल को चमकदार बनाने के लिए क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तरल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन को कहते हैं? तो किसी तरल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी का लंबा तार हमेशा बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ा जाता है? तो एलईडी का लंबा तार हमेशा धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है। एलईडी के लंबे तार को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है बल्ब के तंतु का उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त होना विद्युत धारा के किस प्रभाव को दर्शाता है? तो यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। धारा बहने पर तार का गर्म होना और प्रकाश देना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रगड़ द्वारा आवेशन से किसे आवेशित नहीं किया जा सकता? तो तांबे की छड़ को रगड़ द्वारा आवेशन से आवेशित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान आवेश जैसे दो धन आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? तो दोनों अगर समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षित करेंगे। बादलों से पृथ्वी तक विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बादलों से पृथ्वी तक विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया को तड़ित या बिजली गिरना कहते हैं। तड़ित से भवनों की सुरक्षा के लिए इमारतों पर क्या लगाया जाता है? तो तड़ित से भवनों की सुरक्षा के लिए इमारतों पर तड़ित सालक लगाया जाता है। अगला सवाल है पृथ्वी की अचानक कंपकपी या झटके को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की अचानक कंपकपी और झटके को भूकंप कहा जाता है। अगला सवाल है विद्युतदर्शी की कांच की खिड़की का क्या उपयोग है? तो उससे पत्तियों को बाहर की हवा के प्रभाव से बचाना है। अगला सवाल है बादलों में तड़ित विद्युत विसर्जन की एक प्रक्रिया है। कारण है विपरीत आवेशों के मिलने से भारी मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है तड़ित चालक ऊंची इमारतों को बिजली के प्रभाव से बचाता है। कारण है यह बिजली को भवन की सामग्री से होकर जाने के लिए मजबूर करता है। तो इसका ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की भविष्यवाणी करना अभी संभव नहीं है। कारण है पृथ्वी की प्लेटों की गति अचानक और अनिश्चित होती हैं। तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित चालक ऊंची इमारतों को बिजली के प्रभाव से बचाता है। यह बिजली को भवन की सामग्री से होकर जाने के लिए मजबूर करता है। तो इसका ए और सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो जीव भाग लेते हैं कहलाती हैं। तो उसको लैंगिक जनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु का विकास कहाँ होता है? तो शिशु का विकास गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनन वह प्रक्रिया जिसमें दो जीव भाग लेती है। तो लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य निषेचन का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा मछली। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अंग में स्तनधारियों से अंडाणु का निषेचन होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। अगला सवाल है जरायुज का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा छिपकली। अगला सवाल है एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है तो उसे कायांतरण कहा जाता है। अगला सवाल है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 1। अगला सवाल है जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो इससे कहेंगे एक जीव भाग